तो अब हम लोग इस वाली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 7 करने जा रहे हैं कि और देखेंगे कि उसकी मतलब जो जो इम्प्लीकेशंस हैं और क्या क्या उसके टेक्निकल पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी। देखो, हमने बेसिक क्वेश्चन करा, ये सारे अपन ने बेसिक एंट्रीज डाली, रॉयल्टी को छोड़ के अभी देखना बेसिक एंट्रीज मटेरियल वेजेस ओवरहेड्स की, इनडायरेक्ट मटेरियल की, और जो भी नॉर्मल लॉस था प्लस उसकी जो भी रियलाइजेबल वैल्यू आई थी वो हमने करा। अब ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इधर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इधर क्वेश्चन की लाइन अच्छे से पढ़ो। द प्रोसेस इज प्रिपेयर्ड अंडर अ लाइसेंस विच प्रोवाइड्स रॉयल्टी फॉर at the rate 0.15 पर kg ऑफ प्यूरिफाइड मटेरियल प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब क्या है कि हम लोग को सिर्फ जो रॉयल्टी है वो किस वैल्यू पे करनी है। इसका मतलब है कि हमको रॉयल्टी किस वैल्यू पे करनी है। हमको जो रॉयल्टी है वो पे करनी है प्यूरिफाइड मटेरियल प्रोड्यूस, यानी हम लोग जो भी इनपुट डालेंगे उसमें से नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस माइनस कर देंगे, एबनॉर्मल गेन है तो ऐड कर देंगे, और उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उस पर हम लोग रॉयल्टी पे करेंगे। तो हमने सर वही सबसे पहले हम लोगों ने वही एंट्री पास करी है। देखो 16,000 ये हमारा बेसिक असम्पशन था कि 92% हमारा नॉर्मल लॉस के बाद जो भी बचता है 92% होता है हमारे टोटल इनपुट का। तो 16,000 इंटू 92% इंटू 0.05, ये हो गया अपना 2208। ये हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। ये डाला और इसके बाद हम लोगों ने ये डाला और इसके बाद हम लोगों ने डाल दिया नॉर्मल लॉस। इससे हम लोगों ने क्या, सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लिया हमने 1.60। अब इसमें दो पार्ट हो गए, एक तो इसका वो वाला पार्ट हो गया 0.15 वाला पार्ट जो कि बता रहा है कि रॉयल्टी पे करी है आपने गुड्स में, जो भी हमारी एवरेज नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट आई है उसमें 0.15 पार्ट शो करता है रॉयल्टी का, एंड 0.145 शो करता है बाकी अदर जो भी कॉस्ट हमको लगी हुई है, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये एबनॉर्मल गेन का केस है। एबनॉर्मल गेन हो रहा है क्योंकि मतलब 1280 प्लस 15,000 इज इक्वल्स टू 16,280, और हम लोगों ने जब इनपुट लगाया था 16,000 रुपये तो 280 यूनिट्स का, तो हमको एबनॉर्मल गेन हो रहा है। तो हमने 280 करा इंटू 1.6 कर दिया, आ गया 448। अब इसमें ये बहुत सिंपल था, इसमें ऐसा कुछ ट्रिकी पॉइंट नहीं था। ट्रिकी पॉइंट आगे आने वाले अकाउंट्स में, इन सारे अकाउंट्स में। अब सबसे पहले हम लोग जितनी भी जो नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल गेन्स और रॉयल्टी है, वो सारा उसकी एंट्रीज पास ऑन कर लेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले नॉर्मल लॉस से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिखा है टू प्यूरिफाइंग प्रोसेस अकाउंट 1280 यूनिट्स आई हैं, 1280 यूनिट्स आई हैं जिनसे हम लोग को 640 रुपीज़ रियलाइज़ होने वाला है। तो सबसे पहली बात कि हमारी जो एक्चुअल लॉस यूनिट्स थी, हमारी जो एक्चुअल नॉर्मल लॉस यूनिट्स थी वो तो 1000 थी। 1000 को हम लोग इंटू 0.5 कर देंगे तो कितना आएगा, 500 आएगा। और बाकी का जो 280 यूनिट्स हैं जो कि नॉर्मल लॉस हो सकती थी पर क्योंकि वो एबनॉर्मल गेन में कन्वर्ट हो गए हैं, जैसा हम लोगों ने पिछले कंसेप्ट में सीखा, तो उसके लिए हम लोग चार्ज करेंगे 0.5 की रेट से। एबनॉर्मल गेन से चार्ज कर लेंगे 280 140 यूनिट्स। तो ये आ गया, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एबनॉर्मल गेन अकाउंट में कि हम लोगों ने नॉर्मल लॉस को 280 यूनिट्स दिए हैं, और आउट ऑफ विच 140 की रेट से हम लोगों ने उन्हें 240 यूनिट्स दिए हैं। 140 की रेट से नहीं, 0.5 की रेट से 280 यूनिट्स दिए और 140 अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया अपन ने नॉर्मल लॉस अकाउंट में। अगर आप आगे बढ़ें, अब इधर सबसे बड़ा कैच बस यहीं पे है, या बाकी सब सही है। देखो, टेक्निकली हमारी जो यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस हुई थी, यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए कि हम लोगों ने कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करी थी, ठीक है 15,000, पर एक्चुअली में, तो एक मिनट रीस्टार्ट करते हैं कैच से। कैच क्या है हमारा, देखो रॉयल्टी क्या होती है, रॉयल्टी वो अमाउंट होती है जो हमको पे करना पड़ेगा। इसमें बाकी सारी कॉस्ट क्या होती है टेक्निकली। देखो सर का पॉइंट क्या है, सर का पॉइंट ये, अगर हम लोग रॉयल्टी को छोड़ दें, इस 2208 वाले अमाउंट को छोड़ दें, तो ये जो जितने भी अमाउंट है 19,200 720 1728 और 336, ये अमाउंट शो कर रहे हैं कि हम लोगों ने 16,000 किलो के लिए कुछ हम लोगों ने इनपुट्स लगाए थे और बाकी के 280 यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो गई थी। तो ये फ्री फोकट की यूनिट्स थी, मतलब इनको हम लोग मान के चल रहे थे ये लोग इतनी यूनिट्स तो प्रोड्यूस होनी ही नहीं थी, ये तो फ्री फोकट की यूनिट्स थी जो कि प्रोड्यूस हो गई हैं। पर अब देखो रॉयल्टी में क्या है, रॉयल्टी में ऐसा नहीं है। रॉयल्टी में लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है साफ साफ कि आपको 0.15 रुपीज़ पे करने फॉर द प्यूरिफाइड मटेरियल प्रोड्यूस, यानी जितना आपने प्रोड्यूस करा है उतना आपको पे करना पड़ेगा 0.15 के हिसाब से। तो अगर हम लोग टेक्निकली देखें यहाँ पे, अब टेक्निकली हम लोग यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे क्या रॉयल्टी अकाउंट का है, इधर जब हमने ट्रांसफ़र करा बाय प्यूरिफाइंग प्रोसेस अकाउंट, तो हम लोगों ने कितना पे करा 2208। पर टेक्निकली इधर ध्यान से देखो, 16,000 इंटू 92% होता है 14,720 यूनिट्स इंटू 0.15 आता है 2208। पर हम लोगों ने एक्चुअली में प्रोड्यूस कितनी करी 15,000 यूनिट्स। यहाँ पे देख लो ऐसे, मतलब क्वेश्चन में लिखा है कि हम लोगों ने 16,000 यूनिट्स का रॉ मटेरियल डाला था और इसका 92% प्रोड्यूस हुआ था। ये हमारा एंटिसिपेटेड था। तो इसके हिसाब से हम लोगों ने कितनी पे कर दी
2208, पर टेक्निकली अगर सही मायने में बात करी जाए तो उधर साफ साफ लिखा है क्वेश्चन में कि 15,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई थी, जिनके हिसाब से हमको देनी चाहिए 0.15 की रॉयल्टी, यानी 2250। तो ठीक है, तो अब हमारे पास कितनी शॉर्टेज पड़ रही है, 42 की। तो हम लोग 42 लेंगे। 42 कहाँ से लेंगे, जहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, अब नॉर्मल गेन में प्रॉफिट हुआ है, तो हम लोग उधर से ही उठा लेंगे 42 रुपीज़ एक्स्ट्रा, और ये रॉयल्टी पेबल अकाउंट में डाल देंगे, और बाकी का जो बैलेंस बचा 266 हो जाएगा कॉस्टिंग P&L अकाउंट में, और रॉयल्टी पेबल हो जाएगी 22,050, 22,250।